नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका के अंदर ही घिर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। वैसे कैपिटल टीवी लगातार इस बात को बता रहा है जो और किसी मीडिया ने उस एंगल को नहीं खंगाला कि कोर्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की फजीयत हो रही है और जिस कानून के तहत उन्होंने ये तमाम टैरिफ लगाने का जो फैसला लिया है वो फैसला उनको वापस लेना पड़ सकता है। और उसकी पीड़ा आज डोनाल्ड ट्रंप के जो लेटेस्ट ट्वीट हैं जो ट्रुथ सोशल के ऊपर वो डालते हैं उससे झलक रहा है, क्योंकि अब उनको भी ये लग रहा है कि उनकी मनमानी अमेरिका के कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, झटका लगने वाला है और उनको अपने फैसले वापस लेने पड़ेंगे। क्या उन्होंने कहा है, क्यों परेशानी हो रही है, उसके कई सारे कारण भी है। जो हिंदुस्तान में अजीत डोभाल जिस तरीके से रूस के साथ जाकर के मिलके आ रहे हैं, जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री चीन जाकर मिलके आए, प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, जिस तरीके से ब्राजील से हिंदुस्तान के साथ बातचीत चल रही है और जब से यह घोषणा हुई है कि प्रेसिडेंट पुतिन वो हिंदुस्तान आने वाले हैं, अमेरिका के अंदर तमाम थिंक टैंक्स, पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये तो अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक भस्मासुर साबित हो रहे हैं, बड़ा नुकसान हो जाएगा अमेरिका का। और इसीलिए व्हाइट हाउस के अंदर इसे कैसे मैनेज किया जाए इस पे जद्दोजहद करना पड़ रहा है। और खिसियाहट देखिए डोनाल्ड ट्रंप की, क्या उन्होंने लिखा है, क्या ट्वीट किया है, जरा देखिए। टैरिफ्स आर हैविंग अ ह्यूज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट। वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे बड़ा अच्छा असर दिख रहा है। 50% हिंदुस्तान के ऊपर आपने टैरिफ लगाया, लोगों ने सोचा कि क्रैश कर जाएगा हिंदुस्तान का स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन हिमालय पर्वत की तरह वो टिका रहा, क्रैश नहीं किया। कुछ झटके लगे, बर्दाश्त भी कर लिया और आप देखिए कि वापस वो अपने रास्ते पे आ गया। मतलब हिंदुस्तान के ऊपर टेक्निकली कोई इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की खिसियाहट की वजह यह भी है कि आप जिसके ऊपर लगा रहे हो उसको तो कुछ इंपैक्ट नहीं हो रहा। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि कोर्ट के अंदर लगातार डोनाल्ड ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो वकील हैं उनको वहां डांट पड़ रही है। और ये खींच देखिए क्या लिख रहे हैं वो, ऑलमोस्ट एवरी डे न्यू रिकॉर्ड्स आर सेट. In addition, hundreds of billions of dollars are pouring into our country's coffer. ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। आप हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ लगाओगे तो ये पैसे कौन देगा? हिंदुस्तान पे करेगा? नहीं, ये तो पे करेगा अमेरिका के वो तमाम एक्सपोर्टर्स, वो लोग जो कोर्ट के अंदर दरवाजा खटखटा रहे हैं कि इनके फैसले की वजह से उनको नुकसान हो रहा है। और जितने भी आप टैरिफ लगाओगे अंत तो गत्वा उस सामान को खरीदने वाला अमेरिकन कंज्यूमर ही वो असल में पे करने जा रहा है। लेकिन वो अपनी वाहवाही बता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कमाल काम किया है, लेकिन कोर्ट से तो इनको झटका मिल रहा है। एक लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी इनके डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, तो अब ये कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। कोर्ट के ऊपर सीधे धमकी दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं वो, इफ रेडिकल लेफ्ट कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट अस एट दिस लेट डेट in an attempt to bring down or disturb the largest amount of money, wealth creation and influence the USA has ever seen, it would be impossible to ever recover or pay back these massive sums of money and honor. It would be 1929 all over again, a great depression. अमेरिका की हालत खराब हो गई थी, उसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं।
अब ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट में जिस तरीके से चल रहा है, एक अल्ट्रा लेफ्ट कोर्ट ही हमारे फैसले को रिजेक्ट करेगा। फैसला क्यों इनके खिलाफ जा रहा है? क्योंकि तमाम लीगल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आपने जिस इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके टैरिफ लगाना शुरू किया है, यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और चूंकि पिछले 3-4 दिनों से जो सुनवाई हो रही है, एक तो लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी इनके खिलाफ फैसला दे दिया, मामला फेडरल कोर्ट तक पहुंच गया है, एक हायर कोर्ट की तरफ से एक फैसला आना है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये पूरी दुनिया और अमेरिका के अंदर अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए इस तरह की धमकियां दी जा रही है। कोर्ट के को ही कहा जा रहा है कि भाई ये लेफ्ट, अल्ट्रा लेफ्ट कोर्ट, रेडिकल कोर्ट। तो आप देखिए कि ये कहानी जो अमेरिका के अंदर पक रही है, वहां के कोर्ट्स के अंदर, वो सबसे बड़ी मुसीबत है। लेकिन मुसीबत और भी है। जो वहां का थिंक टैंक है, जो इंटरनेशनल रिलेशन के जो ज्ञाता हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। रॉयटर्स की तरफ से खबर छपी, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट and John Hopkins University professor Steve Hanke says US President Donald Trump is destroying himself by launching a trade war against the rest of the world. He is destroying himself. है ना? नेपोलियन ने कहा था कि जो शख्स, जो दुश्मन अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाए, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस पर हमला मत करो, उसके ऊपर उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं, ये खुद मरेगा। और वहीं से वो फ्रेज उठाया है प्रोफेसर साहब ने कि ही इज डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ। द टैरिफ डिसीजन ऑफ मिस्टर ट्रंप इज एब्सोल्युटली रबिश। ये एकेडमिक के लोग इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्होंने लिखा है, बाकायदा आर्टिकल में लिखा है, एब्सोल्युटली रबिश एंड मेयरली रेस्टिंग ऑन सैंड। वो सैंड के ऊपर है, कभी भी गिर जाएगा। और उन्होंने क्या कहा हिंदुस्तान के लिए? आई थिंक इन द केस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर शुड कीप देयर कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट एंड वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल। द रीजन आई से दैट इज आई थिंक ट्रम्प्स हाउस ऑफ कार्ड्स विल कोलैप्स। अब वो यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को कि बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हवाई किला इन्होंने बनाया है वो कोलैप्स करने वाला है, डोंट वरी एट ऑल। ये ट्रंप की मनमानी नहीं चलेगी और शायद उनका इशारा इन्हीं कोर्ट्स में चल रहे चीजों को लेकर के है। और दूसरी चीज जो तमाम इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि अभी जो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, उसका रियल इंपैक्ट वो अमेरिकन पॉपुलेशन के ऊपर तब आएगा, इसमें 2-3 महीने लग जाएंगे, जब चीजें महंगी होने लग जाएंगी, जब इस टैरिफ के टैक्स के साथ चीजें अमेरिकन मार्केट में पहुंचेगी। लास्टली तो पे तो कंज्यूमर ही करेगा। आप बीच में जितना भी टैक्स लगा दो, कंज्यूमर को ही पे करना पड़ेगा। और वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक प्रेशर इतना बन जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को ये सब चीजें वापस लेनी पड़ेगी, एक तो कोर्ट और दूसरा वहां की पॉलिटिक्स, वहां के लोग। लेकिन जो पेंटागन, जो वहां के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, एक एक्स एनएसए का बयान आया है, देखिए क्या कह रहे हैं वो। फॉर्मर यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन हैज वार्न्ड दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स टैरिफ मेजर अगेंस्ट इंडिया intended to hurt Russia could end up having opposite effect by pushing New Delhi closer to Moscow and Beijing। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो इंडिया के साथ कर रहे हो ना, यू आर पुशिंग न्यू दिल्ली। आप प्रधानमंत्री मोदी भारत को जो है आप पुश कर रहे हो कि वो चीन और रूस के साथ वो जाकर के अलाइन कर ले। यही हो रहा है, यही हो रहा है। आप देखिए किस तेजी के साथ, बिजली की गति के साथ चीन के साथ हमारा रीअलाइनमेंट हो रहा है। रूस के बारे में बताया जा रहा है
पुतिन साहब आ रहे हैं, ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला साहब का फोन आया, प्रधानमंत्री मोदी जापान जा रहे हैं। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गैल्वेनाइज हो जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो जाएगी। और ये बातें कौन कह रहा है? ये अमेरिका के पूर्व एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका ये बयान आया है। क्या कहा है उन्होंने? अनफॉर्चुनेटली बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रिएक्शन सो फार the US, by levying tariff on friend and foe alike, has likely suffered a considerable loss of trust and confidence built up over decades of efforts in exchange for minimal economic gain, if any, and the risk of the formidable losses. वो ये क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं ये क्या, कुछ चंद डॉलर के चक्कर में जिसका फायदा अमेरिका को होगा या नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन आपने दोस्त और दुश्मन के बीच बिना कोई फर्क किए हुए आपने ये जो लगाया है, तो अमेरिका के डिकेड्स लग गए रिश्तों को बनाने में, वो आपने एक झटके में खत्म कर दिया है। ये सिर्फ इंडिया के बारे में वो नहीं बोल रहे हैं, वो पूरी दुनिया के बारे में बोल रहे हैं। देखिए ईयू से रिएक्शन आना शुरू हो गया। भाई आप देखिए, करीब करीब 3-4 देशों ने जो F-35 का जो ऑर्डर दिया था उन्होंने मना कर दिया। स्विट्जरलैंड का बयान आया है कि वो नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए, आपसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, क्योंकि एक आप तो गलत डिसीजन ले रहे हो और रोज बयान देकर के अलग अलग देशों को अपमानित करने का काम कर रहे हो, तो ये चलेगा नहीं। इसलिए एनएसए जॉन बोल्टन आगे क्या कह रहे हैं? द फॉर्मर एनएसए फर्दर cautioned Trump's leniency on the Chinese and heavy-handed tariff on India jeopardize decades of American effort to bring India away from Russia and China. अब वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है इसने। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी वो निकल रही है हिंदुस्तान के बिना बोले हुए। अब एनएसए से बड़ा स्ट्रेटेजिक थिंकर तो कोई नहीं मिलता, जिसे सारी चीजें मालूम है, पेंटागन से लेकर के फॉरेन रिलेशन से लेकर के सारी चीजें। वो ट्रंप के खिलाफ, तमाम इंटरनेशनल रिलेशन के जानकार वो खिलाफ, कोर्ट खिलाफ, जनता खिलाफ। ये डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं? एक हिंदुस्तान के साथ ये सारी गड़बड़ियां, इस तरह के आर्टिकल, इस तरह के ओपिनियंस, ये तब से आने शुरू हुए हैं जिस दिन से इन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया। ये हिंदुस्तान की ताकत है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।